हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष क्लासेस। तो आज हम समांतर श्रेणी के आगे बढ़ जाते हैं। समांतर श्रेणी में क्या स्टार्ट हो चुका है? एन पदों का योग। ठीक है, तो उसी में कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक बटे 15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 डैश 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 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें पहले प्रथम पद a इक्वल टू है 1/15। उसके बाद क्या चाहिए हमको? d। तो d इक्वल टू क्या आएगा? 1/12 माइनस 1/15, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, अब ये d है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? सबसे पहले 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा बेटा? एलसीएम बोले तो लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा? 60 आएगा। ठीक है, 60 आएगा। 60 को 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या कितने बार में जाएगा? 5 बार में। तो 5 एकम 5 माइनस 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 4 एकम 4, तो ये आ गया 5 माइनस 4/60। तो d इक्वल टू मिलता है 1/60, 1/60। ये आ गया d। और हमको यहाँ पे क्या बोला है? 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए बोला है। तो n के जगह क्या लूंगा मैं? 11। n इक्वल टू 11। ओके, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला होता है n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। Sn इक्वल, ये सूत्र है ना, लिख देता हूं सूत्र करके। फॉर्मूला Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसी में हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो n के जगह क्या मिलेगा हमको? 11। तो 11/2 2a, तो 2 इंटू a के जगह कौन है? 1/15, तो 2 गुणित 1/15 धन n-1, तो n-1 मतलब 11 ऋण 1, डी के जगह लिख दिया 1/60। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलता है 11/2 गुणित 2/15 धन 11 में 1 जाएगा तो क्या आएगा? 10। ठीक है, तो 10 गुणित 1/60। ठीक है बेटा, तो 0 और 0 क्या हो गया? कैंसल हो गया, है ना, 0 0 कैंसल हो गया। अब ये हमको मिलता है 11/2 गुणित 2/15 धन 1/6, 1/6। ओके, अब इसको फिर से सॉल्व करना है तो इसको लिखेंगे 11/2। 15 और 6 का लघुत्तम कितना मिलेगा? 15 और 6 का लघुत्तम निकालने तो सबको आता होगा। क्या मिलेगा बताइए? 15 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक क्या मिलेगा? 30। ठीक है, कितना मिलेगा? 30। अब 30 को अपन 15 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा? 2 बार में। तो 15 दूनी 30, उस 2 का गुणा ऊपर में करेंगे तो 2 दूनी 4। ओके, अब 30 को हम 6 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30, तो 4 धन 5/30 मिलेगा। तो ये हमको मिला 11/2 गुणित 4 और 5 9, 9/30। क्लियर है? ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमको मिला 3 तिया 9 और 3 दहम 30, तो 11 तिया आता है आपका 33 और 2 दहम आता है 20, तो 33/20 इस राइट आंसर। 33/20 इज द राइट आंसर। ओके, इसे सॉल्व करेंगे, नोट करेंगे। ये पढ़ाते रहो, मैं क्लास ले बत रहे। हाँ, मैं शाम के कॉल करूँ। ठीक है, हाँ।
चलिए आगे बढ़ जाए बेटा, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, है ना? ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और 100 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 3 से विभाज्य हो, जो 3 से विभाज्य हो या जो 3 के गुणज हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जिसे नहीं दिख रहा है वो सुनेंगे ध्यान से। 1 और 100 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 और 100 के बीच वैसी संख्याएं लेते हैं, ऐसी संख्याएं लेते हैं जो 3 के गुणज हैं। ठीक है, तो 3 के गुणज कौन कौन है? एक तो 3 हो गया, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 और 9 के बाद 12 डैश डैश डैश। लास्ट टर्म कौन सा होगा? 99। लास्ट टर्म कौन सा होगा? 99, 99। ओके, क्लियर है? 99 जाएगा ना 3 से भाग, ठीक है, तो 99 ले लिए। ठीक, अब देखते हैं इसमें प्रथम पद कौन है? 3 है, a इक्वल टू 3 लिख लिया। उसके बाद d क्या दिख रहा है? 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ओके, उसके बाद l दिख रहा है, अंतिम पद l इक्वल टू 99, अंतिम पद l इक्वल टू 99। अब l का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 99। ठीक है, हमको पदों की संख्या भी तो ज्ञात होनी चाहिए, तभी तो योग ज्ञात करेंगे, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, और ये फॉर्मूला लगा के हम n का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो a के जगह क्या आएगा? 3 प्लस एन माइनस 1, डी के जगह क्या? 3 इक्वल टू 99। फिर हम पक्षांतर करेंगे, तो ये हमको मिलेगा n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में चले जाएगा, तो 99 माइनस 3 कितना मिलेगा हमको? 96, 96। ओके, अब फिर से पक्षांतर करेंगे, तो n माइनस 1 इक्वल 96 अपॉन 3, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 32 बार में जाएगा 96। 3 से कितने बार में जाएगा? 32 बार में जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू हमको मिला 32, n माइनस 1 इक्वल टू 32 मिला। अब पक्षांतर करेंगे, तो n इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? 33। n इक्वल टू क्या मिल गया बेटा? 33। ठीक है, ओके, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, श्रेणी के n पदों का योग, श्रेणी के n पदों का योग Sn, Sn इक्वल n बाई 2 इंटू a प्लस l। मैंने आपको बताया था कि जब हमको अंतिम पद दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना? तो Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं बस।
तो n के जगह क्या 33, तो 33/2। अब a के जगह क्या 3 और l के जगह 99, ठीक है। और SN मतलब n के जगह क्या लिख देता हूं मैं 33। अब ये आपको मिलेगा 33/2 इंटू 99 और 3 102। 99 और 3 क्या हो गया 102। अब 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 33 गुनी 3 कॉमन करना है। 33 गुनी 3 कॉमन करना है, तो गुना कीजिए फटाक से। 3 कॉमन किया क्या आएगा 153, 153, ठीक है। 153 का 3 लिख दिए, हासिल में 15, 51 गुनी 3 153, 153 और 15 होता है 168, 168, ठीक है। आप लोग गुना कर लेंगे, 33 गुनी 3 कॉमन गुना करने सबको आता है, ठीक है। तो गुना करोगे तो आएगा 1683, तो S33 मिलता है आपको 1683। दिस इज आंसर। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो इसे नोट करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे बनेगा तो इसे आप लोग बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहा हूं, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ओके, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन बोला उसे आप लोग सॉल्व करेंगे घर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करो जिसका दूसरा पद 14 तथा तीसरा पद 18 है। तीसरा पद 18 है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 तथा तीसरा पद 18 है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे मान लो समांतर श्रेणी का पहला पद कौन है A और समांतर कौन है D। प्रथम पद A और समांतर, आपका समांतर जो है वो है D। ओके, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोलता है, दूसरा पद 14 है मतलब T2 इक्वल टू 14। दूसरा पद 14 है तो T2 मतलब होता है A प्लस डी इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद दूसरा प्रश्नानुसार, सेकंड प्रश्नानुसार ऐसा लिख देंगे। दूसरा प्रश्नानुसार तीसरा पद क्या है 18 है। तीसरा पद क्या है बोला बेटा 18, तो T3 इक्वल टू 18 मतलब T3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D, तो A प्लस 2D बराबर 18, इक्वेशन नंबर 2। ओके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तब तो A और D का मान निकलेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में 1 घटाने पर क्या मिलेगा, लेफ्ट में लेफ्ट को घटाएंगे तो A प्लस 2D माइनस
a प्लस डी, घटा रहा हूं इसलिए ब्रैकेट में रख दिया। राइट साइड में 18 रिंग 14, 18 माइनस 14, ठीक है, ओके। अब देखिए सॉल्व करते हैं, तो ये आया a प्लस 2d माइनस, माइनस चिन्ह बदल देगा तो माइनस a माइनस डी इक्वल टू 18 में 14 गया 4, ठीक है। तो a और a कैंसल हो गया, 2d में d गया तो क्या आया 4, d इक्वल टू क्या आया 4। लाइन क्लियर है, 2d में d गया तो d आया, तो d इक्वल टू क्या मिल गया 4, ठीक है। इस मान को हम कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखोगे तो हमको मिलेगा a प्लस 4 इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका 10, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, पक्षांतर करेंगे तो, ठीक। अब हमको 51 पदों का योग ज्ञात करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग ऐसा करके लिखेंगे, तो Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिख रहा है सबको, ठीक है। थोड़ा इधर करके लिख रहा हूं, तो n के जगह मैं क्या लिखूंगा, अब 51 पदों का योग ज्ञात करना है तो 51, तो s 51 इक्वल 51/2, इसमें मान रख रहा हूं बेटा, ठीक है, फॉर्मूला मान रख रहा हूं बस। 51/2, 2 a के जगह क्या 10, तो 2 गुनी 10 धन 51 माइनस 1, और d के जगह क्या आएगा 4, d के जगह आ गया 4, ओके, ठीक है। 4 है ये 4। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो 51/2, 2 दहम 20, और 51 में एक गया 50, 50 चौक कितना हो जाएगा 200, तो 50 चौक 200, ठीक है। अब ये हमको मिला 51/2 गुणित 220, 220। अब 2 से भाग दे देंगे 220 को, तो कितने बार में जाएगा 110 बार में, 110 बार में कटेगा ना 220, किससे 2 से, ठीक है। अब 110 का 51 से गुणा कर देंगे, तो सबसे पहले गुणा करेंगे तो ये 0 का 0, 11 एकम 11, और 11 एकम 11 हासिल में 1, 11 पंचे 55, और 55 एक 56, 5610। S51 कितना आ जाएगा 5610, दिस इज आंसर, ठीक है। दिख रहा है सबको, 5610 आएगा आंसर, क्लियर है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी, थैंक यू।